हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज मिसलेनियस चैप्टर 7 की हमें करनी है कंप्लीट और उसके साथ साथ सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करने हैं। जैसे ही अपना ये काम कंप्लीट हो जाएगा, अपना चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पता ही है, मैं अलग सेट में कराऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है ना। दैट इज नॉट अ बिग डील। उसके अंदर हम लास्ट में करेंगे उसको। अभी जो अपन करने वाले हैं वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अपने लाख रुपए वाले क्वेश्चन है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बारी निकाल लीजिए एनसीईआरटी फटाफट से सारे के सारे बच्चे, और मिसलेनियस निकाल लेंगे एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में किए थे, याद होगा सभी को। आज हमें आई थिंक 4th भी नहीं हुआ था। हाँ, 4th नहीं हुआ था, 5th हुआ था। हाँ, बट 5th भी मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कराया या नहीं कराया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। काम करते हैं, अपना 5th से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कराना है, बट 5th से शुरू करा रहा हूं। पहले मैं 5th करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 6 डिजिट का नंबर बनाना है। यार देखो, 6 डिजिट का नंबर अपन ऐसे बनाते थे, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7 9। इन सभी का इस्तेमाल करके अपने को 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है। दैट इज नॉट अ बिग इशू। यानी यहां पे मुझे 0 नहीं डालना, बाकी सब मैं डाल सकता हूं, ठीक है। विच आर डिविजिबल बाय 10। यार 0 यहां नहीं डालना, लेकिन 0 यहां डलेगा कंफर्म। क्यों डलेगा भाई यहां पर? बिकॉज दैट इज डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 मतलब लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अपना 0 यहां पे फिक्स हो गया, एक डिजिट यहां पे पक्का फिक्स है। इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए बचे क्या क्या अपने नंबर, 0 चला गया, बचे क्या? 1 2 3 4 5। 5 में से कोई भी एक, 4 में से कोई भी एक, 3 में से कोई भी एक, 2 में से कोई भी एक। दिस 5 फैक्टोरियल इज योर आंसर, 120 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। इन एन इंग्लिश अल्फाबेट 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। 5 वॉवल है और 21 कॉन्सोनेंट है। इन हाउ मेनी वर्ड्स, मैंने आपको इसके अंदर डिफरेंस बताया था हाउ मेनी वर्ड्स वाले में और उसमें। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 डिफरेंट वॉवल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द अल्फाबेट्स का यूज करके। यार देखो, इसमें से 2 वॉवल चाहिए, इसमें से 2 कॉन्सोनेंट, उसके बाद ये जो 4 लेटर आ जाएंगे ना, उन 4 लेटर से मुझे वर्ड्स बनाने। कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो आप कहेंगे 5C2 इज द सिलेक्शन ऑफ vowels, 2 vowels, selection of 2 different vowels, ठीक है। कॉन्सोनेंट का ले लेंगे 21C2, selection of 2 different consonants. Therefore total number of words can be formed is equal to 5C2 into 21C2 into 4 factorial, ठीक है। 5C2 into 21C2 into 4 factorial। 4 factorial इसलिए क्योंकि लेटर्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, प्लीज नोट डाउन और इसे कंप्लीट भी कर लेना भाई कैलकुलेशन करके। 21C2 210 होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7। In an exam,
अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, मतलब लाइक 2 सेक्शन होते हैं ना अपने, जैसे सेक्शन ए बी सी डी, उस तरीके से 2 सेक्शन बना रखे हैं उन्होंने, और 7 क्वेश्चन दूसरे में। ठीक है भाइयों। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। एक स्टूडेंट को अपना पेपर क्लियर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो पेपर कंप्लीट करने के लिए 8 क्वेश्चन करने जरूरी हैं, अदरवाइज उसके मार्क्स कटेंगे। A student is required to attempt 8 question in all, selecting at least 3 from each part। कम से कम 3 तो हर एक पार्ट में से करने। ऐसा नहीं चलेगा कि 2 यहां से कर दो और 6 यहां से, नहीं चलेगा, तो चेक नहीं होंगे ये। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम 3 तो एक पार्ट में से होने ही चाहिए, ऐसा उसने बोला। ठीक है, सबसे पहले आप लेंगे ऐसे केस 1, केस फर्स्ट, व्हेन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड बचे कितने? 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। ठीक है भाइयों, तो ये मेरा हो जाएगा 5C3 मल्टीप्लाई बाय 7C5। ठीक है, केस 2, व्हेन 4 क्वेश्चन, अब इसमें से 4 करने बैठ गया वो, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, भाई टोटल तो 8 ही करने हैं लड़के को, एंड 4 फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में से कितने करे? 4 करे, तो 5C4 क्योंकि इसमें से 4 करे हैं, और 7C4। समझ में आया? टोटल तो 8 ही करने हैं, अगर इसमें से 4 कर रहा हूं तो बचे हुए 4 इसमें से करूंगा, सीधी सी बात है। केस थर्ड, व्हेन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, यही है। तो 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 यानी 5C5 इंटू 7C3। अब देखो अगला केस मैं बना भी नहीं सकता, क्यों? इसमें से 6 नहीं कर सकता, इस वाले सेट में से 6 क्वेश्चन नहीं कर सकता, और इसमें से 2 नहीं कर सकता, बिकॉज एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटने हैं, सीधी सी बात है। इन सबको ऐड कर देंगे लास्ट में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, दिख नहीं रहा ये, देखो जादू से दिख जाएगा, इन विच 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल टू 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। बच्चे आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले आप इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं खुद कैलकुलेट कराऊंगा और मैच करना कि आपका सही है या नहीं। अब आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, चलिए करिए।
इसे कैलकुलेट करो। मैच करो। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए, 2 फैक्टोरियल, इंटू 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल प्लस 5C4 डायरेक्ट 5 होता है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, मुझे पता भी है, और बीटी में मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल प्लस 5C5 1 होता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये गया, ठीक है। 21 इंटू 10, ये तो 210 आ गया भाई, प्लस 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 6 पूरा गया, 7 5 35 इंटू 5 यानी 70, 140 और 35 175, ठीक है, प्लस, ठीक है। कैलकुलेशन है प्योर, और कुछ नहीं है, नथिंग मोर। हाँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 गया, 3 2 3 6, 35 ये बच गया। तो ये मेरा हो गया 70 और 30, 200, 210, 420 आ गया टोटल फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ है प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड इफ ईच कार्ड ऑफ 5 कार्ड एग्जैक्टली 1 किंग। एग्जैक्टली 1 किंग का मैंने आपको पहले भी केस बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना, 4 पत्तों को अलग करना है, 4 कार्ड्स अलग रहेंगे आपके और 48 कार्ड्स अलग रहेंगे, ठीक है। आप 4 में से एक पत्ता निकाल लेंगे, विच इज 4 कार्ड्स, ये एस हैं सारे के सारे, ये अदर्स हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने निकाला 4C1 इंटू 48C4, ठीक है, और ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये क्या है। सिंस 1 कार्ड फ्रॉम एस एंड 48 and 4 cards from other 48 cards, ठीक है। तो यहां पे आप इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 4C1 4 होता है, 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 44 फैक्टोरियल, 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये हो गया 4 इंटू 90 इंटू 47 इंटू 46 एंड योर फाइनल आंसर इज, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दे रहा हूं,
4 इंटू 90 इंटू 778320। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो। 5 men और 4 वुमेन को एक रो में हमें बिठाना है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वुमेन को इवन प्लेसेस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वुमेन को इवन प्लेसेस 1 2 3 4 ही वुमेन है। दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे और 8वें नंबर पे वुमेन बैठेंगी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी, जबकि वुमेन है 4 और मेन है 5। तो यार देखो, 4 में से कोई भी एक वुमेन, 3 में से कोई भी एक वुमेन, 2 में से कोई भी, 1 में से कोई भी। इसमें रिपीटेशन का तो केस बनेगा नहीं, क्योंकि जो वुमेन यहां पे बैठ गई, मतलब एक बैठ गई, तो वो चेंज थोड़ी करेगी अपनी सीट, वैसे भी नॉन रिपीटेशन ही है, ठीक है ना। हाँ, और मेन कितने बचे अपने, 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 1 में से कोई एक, विच इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बट आपको पता है अगर आप ऐसे करोगे तो नंबर मिलने 0। पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे, आप पहले एक्सप्लेन करेंगे कि 5 men and 4 women are seated in a row, in such a way women occupy even places
So 5 men can be seated is equal to 5 factorial. 4 women can be seated 4 factorial. Therefore total number of ways is equal to 5 factorial into 4 factorial, which is equal to 5 factorial is 120 multiply by 24, that is equal to 2880. This is the total number of ways. Please note down. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 25 स्टूडेंट्स है अपने पास, 3 ने डिसाइड करा है कि वो पार्टी में या तो जाएंगे या फिर वो नहीं जाएंगे, मतलब अगर एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो तीनों मना कर देंगे कि भाई हम नहीं जा रहे, आप लोग अपना देख लो, ठीक है। तो आगे की कहानी पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि 10 स्टूडेंट इज चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी एंड वगैरह वगैरह। देखो सबसे पहले तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेशन पर इसकी फोकस करते हैं। फ्रॉम 25 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर पार्टी, एक्सकर्शन पार्टी, इन विच या ऐसे कह सकते हैं इन विच, हां 3 डिसाइडेड either they all of them join or none of them will join. तो therefore केस फर्स्ट बनेगा when they all join, जब सारे ज्वाइन कर लेते हैं तो 3 में से 3 का सिलेक्शन, तो 22 में से 7 का सिलेक्शन होगा, ठीक है। केस सेकंड, none of them will join, इज इक्वल टू 3 में से ले लिए मैंने 0 और 22 में से ले लिया मैंने 10, क्योंकि मुझे हर बार 10 बच्चों को पार्टी में लेकर जाना ही जाना। इन दोनों को टोटल को मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज माय फाइनल आंसर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज लिखकर (3C3 into 22C7 plus 3C0 into 22C10). दिस इज योर फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू 1 होती है और कैलकुलेट कर लेने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, पहले कॉपी कीजिए।
इसे कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इन हाउ मेनी वेज can the letter of the word assassination, C, be arranged so that all S are together? All S are together. AAINATION, पहले इसको अलग कर लिया, सारे S अलग कर लिए। Since there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 letters without S and 4 S, so total number of ways in which S are always together is equal to 10 factorial into 4 factorial divided by 2 और 1 3 factorial into I 2 बार आ रहा है 2 factorial into 4 factorial। सिंस यहां साइड में जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, सिंस A 3 times, I 2 times and S 4 times। ये नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कटेंगे, चीज ध्यान रखना। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, दैट इज योर फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। अपना 5th क्वेश्चन रह गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस बचे एग्जांपल्स अभी खत्म कर देंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 5 नहीं रह रहा था, 4 रह रहा था। हाँ देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4। इन द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एक वर्ड है अपना, ठीक है, आर लिस्टेड as in the dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। How many words are there in the list before the first word starting with E? E से पहले कौन सा आना है? पहले आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो। ग्यारह है ना?
जो लैंग्वेज हमने इस क्वेश्चन में बोली है ना, अगर मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करता, उसको मैं प्रॉपर बढ़िया तरीके से अपनी भाषा में आपको बताऊं तो आप 1 मिनट में आंसर निकाल दोगे। अब आप लोग ट्राई करो, जिन्होंने नहीं कर पाए जो क्वेश्चन, वो बच्चे ट्राई करेंगे कि ए लेटर से स्टार्टिंग में ए लेटर हो, बस बाकी सारे केसेस निकाल दो। स्टार्टिंग में ए लेटर हो, बाकी केसेस निकालो फटाफट से। चलो, स्टार्टिंग में ए हो, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर ए हो, और बाकी ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? अब बनाओ, ट्राई करो। एक्सट्रीम लेफ्ट पर ए होना चाहिए, ठीक है। देखिए, स्टार्ट होना चाहिए वर्ड ई से, सॉरी ए से। ये अपने 11 लेटर्स हो गए। उसने बोला है डिक्शनरी में ई से पहले जो लेटर आता है वो आपको स्टार्टिंग में रखना है। ए बी सी डी ई, ई से पहले ए आता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखो तो वर्ड स्टार्टिंग विद ए होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन द गिवन वर्ड एग्जामिनेशन देयर आर 11 letters of which A, I and N are 2 times, ये 2 बार आ रहे हैं, and all letters are appear 1 time। ये तो पहले हमने बता दिया 2 बार कौन आ रहा है और वैसे वैसे, ठीक है। Therefore number of ways word starting with A is fixed at extreme left position and therefore 10 letters are remaining। Therefore total number of ways बराबर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। क्योंकि अगर आप ए को फिक्स करते हो तो बचे 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 10 फैक्टोरियल कह सकते हैं डिवाइडेड बाय जो रिपीटेशन हो रही है वो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल शुरू करेंगे उल्टे, मतलब पीछे से एग्जाम्पल शुरू करेंगे सारे, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल निकालेंगे सारे।
इसको पूरा कैलकुलेट करना भाइयों। देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 की बात करते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज आर सीटेड इन अ रो so that no 2 boys are together। कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए। इसका मतलब हर लड़की के बाद लड़का होना चाहिए या लड़का बीच में और आसपास लड़कियां होनी चाहिए, जो इन्होंने केस बनाया उस हिसाब से। ठीक है, मतलब ये तो अच्छी बात है ना। तो देखिए आप कह सकते हो कि आपके पास 5 गर्ल्स हैं। अगर मैंने यहां पे गर्ल बिठाई, यहां पे गर्ल बिठाई, यहां पे गर्ल बिठाई, यहां पे गर्ल बिठाई और यहां पे गर्ल बिठाई, ठीक है, तो बॉयज बिठाने के लिए आपके पास एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है और एक जगह ये है, यही है। लेकिन बॉयज तो 3 है, तो बॉयज या तो यहां पर बैठ सकते हैं या फिर एक बॉय यहां पर, एक बॉय यहां पर, एक बॉय यहां पर। मतलब बॉयज आपस में अपनी कहीं पर भी बैठने इस टाइम पर, लेकिन वो एक साथ नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नो 2 बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, यही क्वेश्चन उसने बोला है। तो हम मानते हैं गर्ल्स का पहले केस बनाते हैं, 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, 1 में से कोई एक, यानी 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो बॉयज के लिए बैठने के लिए कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6, 6 में से किसी भी 3 जगह पर वो बैठ जाएं, हमेशा वो मतलब एक साथ नहीं बैठे होंगे, यही केस है। वो 6 में से कोई भी 3 जगह अरेंज कर सकते हैं अपने लिए, यानी आप कहेंगे 6p3। समझ में आई बात? 6p3। अगर आप 6p3 को कैलकुलेट करेंगे तो आपका बनेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कट गया, 3 टू 6, 6 से पूरा गया, 20 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 20, 120 इंटू 20, 2400, 1440, मतलब जो भी है, मेरे को कैलकुलेशन का नहीं पता उसका, बट ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, लैंग्वेज आप इसमें से देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे, एग्जाम्पल 23 पर। पहले आप इसे कर लो कंप्लीट। कितनी जीरो है इसमें? 3 और 3 6।
देखिए एग्जाम्पल 23, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1 2 3, ठीक है, 10 लाख, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द नंबर्स of the digit 1 2 0 2 4 2 4, okay, greater than this can be formed using the digit this, okay, ठीक है, डन। देखिए सबसे पहले तो आपने बनाया जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का ही नंबर होगा, ये भी 7 डिजिट का है, वो भी 7 डिजिट का है, बट 10 लाख से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 10 लाख से। 7 डिजिट का नंबर, ध्यान से समझना, समझने पे फोकस करना, कॉपी पेन छोड़ दो और यहां ध्यान दो खाली, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो है वो 10 लाख ही होता है। उसके बाद कोई भी नंबर ले लो, हमेशा 10 लाख से बड़ा होगा। 7 डिजिट का, मैंने बोला 7 डिजिट्स का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार्टिंग में अगर मैं 0 रख देता हूं तो नंबर हो जाएगा 6 डिजिट का, वो तो छोटा ही आना है, कंफर्म है। स्टार्टिंग में 0 मत रखो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, मतलब इन्हीं में से कोई भी नंबर रख दो, 1 2 2 4 2 4, मतलब कोई भी नंबर रख दो इनमें से, बट 1 मत रखो। अगर आपने 1 नहीं रखा तो नंबर ग्रेटर देन, अगर आपने 0 रखा तो नंबर ग्रेटर देन क्या बनेगा? 7 नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका अप्लाई करेंगे इसके अंदर। नंबर ग्रेटर देन मुझे क्या लेना है? 10 लाख, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा सबसे पहले। नंबर ग्रेटर देन 10 लाख, नंबर स्टार्ट यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 2 4 2 4, बट 0 नहीं आएगा। क्यों? अगर मैंने यहां पे 1 भी रख दिया, उसके बाद कोई भी नंबर यहां पर आए, हमेशा 10 लाख से बड़ा होगा, क्योंकि सारे 0 तो नहीं आएंगे। सारे 0 होते तो 10 लाख के इक्वल हो जाता। समझ में आ रही मेरी बात? सारे 0 कैसे आ सकते हैं जब 0 एक ही है अपने पास, तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक, ठीक है। अब यहां पे मान लो 6 में से कोई एक 2 आ गया, यहां के लिए कौन से डिफाइन हुए? 0 1 2 4 2 4, ये वाला 2 काट दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक बचे, कितने? 5 4 3 2 1, यानी आप कह सकते हो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, भैया रिपीटेशन है यहां पे। देखिए 2 कम्स, कितने टाइम्स 2 आ रहा है? 1 2 3, 2 कम्स 3 टाइम्स एंड 4 कम्स 2 टाइम्स। आप इस तरीके से करो, आपका आंसर सेम आएगा। आप चेक कर लो, 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये आ गया 6 5 जा 30, 30 इंटू 12, 360 इज योर फाइनल आंसर। आपका आंसर भी उसमें भी 360 आ रहा है, बट इनका जो मेथड है दैट इज मच टिपिकल देन माई मेथड। मेरे मेथड से ज्यादा टिपिकल है। मैंने देखिए उन्होंने 7 फैक्टोरियल लिया हुआ है, बट मैंने 7 फैक्टोरियल मतलब उन्होंने जिस तरीके से करा है उससे अलग है मेरा, ठीक है। बट मेरे वाला आसान है, मैंने इसके अंदर वही यूज किया है जो लेटर्स के साथ में यूज करके क्वेश्चन को करता हूं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल 22 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अगेन वाला एग्जाम्पल नंबर 21 करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 21, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप में 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज फर्स्ट पार्ट नो गर्ल्स। अगर इसके पास कोई भी गर्ल ना हो तो हमें एक टीम बनानी है जिसमें 5 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए, टीम ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है, टीम ऑफ 5 मेंबर्स। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर गर्ल नहीं आनी चाहिए। अगर गर्ल नहीं आनी चाहिए तो सीधी सी बात है ना भाई, 7 में से 5 मेंबर ले लेंगे और 4 में से कोई भी लड़की नहीं लेंगे, तो हो गई सिलेक्शन, बात खत्म। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। अच्छा, इसको ध्यान से समझना भाई, कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए। पहले हम ऐसा केस उठाते हैं जिसमें अपन ने उठाई एक लड़की। देखो केस फर्स्ट, मैंने आपको एटलीस्ट के बारे में पहले भी समझाया था। मैंने बोला कि मैं बैच तब शुरू करूंगा जब कम से कम 20 बच्चे होंगे। कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे? 20। सपोज 4-5 लड़के आए थे मेरे पास, उन्होंने बोला सर बैच स्टार्ट कर दो। मैंने बोला यार मैं कम से कम 20 स्टूडेंट पे बैच शुरू करूंगा। उन्होंने अपनी क्लास में बताया कि पुनीत डोगरा सर पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इस तरीके से, और बच्चे आ गए 20 की जगह 23 सपोज। तो क्या मैं बोलूंगा कि नहीं भाई मैं बैच नहीं शुरू कर रहा, तुम्हें मैंने कम से कम 20 लाने के लिए बोला था? नहीं, मैं कहूंगा हाँ मैं बैच शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैंने कम से कम 20 बोला था, तो मैं 23 पे बैच तो शुरू करूंगा, यानी 20 के बाद वाले तो मुझे लेने ही है एटलीस्ट में। अच्छा, और अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई एक बात बताओ, मैंने बोला 19 बच्चे आ गए वो, तो मैं क्या कहूंगा? नहीं यार मैंने तो कम से कम 20 बोले हैं, मैं 19 पे नहीं करूंगा शुरू। सीधी सी बात है। तो ऐसे इस तरीके से एटलीस्ट में 20 से कम नहीं ले सकते आप, यानी उस नंबर से कम नहीं ले सकते जो नंबर आपको गिवन है। जो नंबर आपको गिवन है उससे अबव लेने हैं सारे केसेस आपको। जैसे केस फर्स्ट, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, यानी पहले मैंने केस उठाया व्हेन वन गर्ल, जब एक लड़की सेलेक्ट होती है। तो यार टीम तो मेरे को 5 लोगों की बनानी है, देयरफॉर एंड 4 बॉयज, तो बॉयज 4 होंगे। तो इस केस में क्या बनेगा? 4C1 इंटू 7C4, पहला केस। केस 2, व्हेन 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज इज सेलेक्टेड, तो 4C2 एंड 7C3, क्योंकि टोटल सिलेक्शन तो मेरे 5 ही होने चाहिए ना। केस थर्ड, व्हेन 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज इज सेलेक्टेड, अगर 3 लड़के सेलेक्ट हो तो 4C3 इंटू 7C2, हो गए 5। केस 4, व्हेन 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय सेलेक्टेड। अब ना तो मैं गर्ल्स ज्यादा ले सकता हूं और ना ही बॉयज ज्यादा कम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर मैंने बॉय गर्ल्स बढ़ाई तो गर्ल्स तो टोटल 4 ही है, तो 5 तो सेलेक्ट होंगी नहीं, और यहां पे कम किया तो भैया 0 बॉयज अलाउ नहीं है, कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारे केसेस को मैं ऐड कर दूंगा, अगले पेज पे कर रहा हूं, अभी कॉपी नहीं करेंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4C1 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। फोर C3 की वैल्यू 4 होती है, 4C4 की वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू 7 होती है। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन 35 इंटू 4 140, ये कट गया पूरा।
ठीक है, 35 इंटू 6 70 दिया 210 प्लस, देखो लास्ट में तो 7 ही आना है ना, तो +7 तो मैं पहले लिख देता हूं, ये नंबर आएगा थर्ड वाले के लिए। +7, तो ये मेरी कैलकुलेशन हो गई टोटल करके 140 + 210 + 84 + 7 441, ठीक है। इनका भी यही आया। प्लीज नोट डाउन पहला और दूसरा पार्ट, उसके बाद हम आगे करेंगे तीसरा पार्ट। हाँ, तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट करेंगे एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाला केस। अगर एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां हैं, तो 4 में से 3 लड़कियों को सिलेक्शन, तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 5 में से 2 का सिलेक्शन। केस फर्स्ट, व्हेन 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज बी सिलेक्टेड, ठीक है। अब आते हैं केस सेकंड पर, when 4 girls and 1 boys be selected, तो भाई ये हो जाएगा 4C4 इंटू 5C1। 5 थे नहीं, 7 है यार, बॉयज 7 है, 7। Therefore total number of ways is equal to 4C3 into 7C2 plus 4C4 into 7C1
4c3 मेरा 4 होता है, 7c2 को मैंने कैलकुलेट करा, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसे कंप्लीट आप खुद करोगे, 4c4 1 होता है और ये 7 होता है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर लड़कियां और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि 4 से ज्यादा लड़कियां हैं नहीं अपने पास, नहीं तो अपन 5 भी केस लेते, एक केस और भी बनाते जिसमें 5 लड़कियां सेलेक्ट होती, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम, एग्जांपल नंबर 20। देखिए हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग ईच वर्ड 3 वॉवल एंड 2 कॉन्सोनेंट इन वॉल्यूट, ये है ना। हाँ, सबसे पहले तो अपन ने वॉवल अलग करे। वॉवल अपने पास है आई ओ, ए ई आई ओ यू होता ना, ये इसके अंदर आई ओ यू ई, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, एन एल टी। पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सिंस वी हैव टू फॉर्म a word by using 3 vowels and 2 consonants, so total number of ways, पहले ऐसे करते हैं, so number of ways 3 vowels can be selected. Vowels can be selected, not be arranged, is 5c3, sorry 4 है, 4c3। अच्छा आगे चलते हैं। So number of ways of selecting कितने, 2 कॉन्सोनेंट्स। कितने, 2 कॉन्सोनेंट का क्या हो जाएगा भाई, 2 कॉन्सोनेंट 3 में से 2, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, या फिर ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच अ वर्ड फ्रॉम 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स be arranged is equal to 4c3 into 3c2 into 5 फैक्टोरियल। क्योंकि जो लेटर सेलेक्ट होंगे वो आपस में अरेंज भी होंगे, ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्लीज नोट डाउन एंड कंप्लीट भी करना है इसको, ठीक है, करो कंप्लीट।
देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, बढ़िया एग्जाम्पल है यार। What is the number of ways of choosing 4 cards? 4 कार्ड्स हमें चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। डन। In how many these? First part, 4 cards are of same suit. 4 cards are of same suit. देखिए आपके पास जो सूट होता है, मतलब सूट इन द सेंस ये पहनने वाला सूट नहीं है, सूट होते हैं जो आपके पास, एक तो स्पेड होता है, पता है आपको ये बात, ऐसे वाला, एक हर्ट होता है, ये तो क्लब है, एक स्पेड होता है, और एक आपके पास होता है डायमंड। 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं और 13 इसके होते हैं। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट के मतलब अगर ये वाला सेलेक्ट हुआ ना तो भाई इसी के चारों कार्ड होने चाहिए। तो आप कहेंगे 13C1 4। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है इसके सेलेक्ट हो जाए तो ठीक है, केस सेकंड अगर हर्ट के सेलेक्ट हुए, केस थर्ड अगर इसके सेलेक्ट हुए, केस फोर्थ अगर डायमंड के सेलेक्ट हुए, सबको ऐड कर दो, यानी 4 टाइम्स 13C4, खत्म। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखेंगे एक बारी सारे। Four cards belong to for different suit. 4 cards belong from डिफरेंट सूट। अलग अलग सूट से होने चाहिए, मतलब अलग अलग सेट में से होना चाहिए, मतलब एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। 13C1 इंटू, भाई तभी तो अलग अलग होंगे ना। 13C1 उसने बोला है, हाँ यही तो है। 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई होगा। बच्चे कहते हैं सर कि कब ऐड होता है कब मल्टीप्लाई। देखो ऐड इसमें होगा ना, केस बन रहा है अलग अलग। अपने को क्या करने का, अपने को 4 सूट सेलेक्ट करने हैं, 4 अलग कार्ड सेलेक्ट करने हैं। जब तक देखो यहां पे 4 पूरे सेलेक्ट हो गए, यानी ये एक पूरा केस हो गया। अब इधर अगर मैं देखूं तो इधर एक ही कार्ड सेलेक्ट हुआ है, तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई ही होगा, ये भी आप मान सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट, आर फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड अपने पास जो होते हैं 12 होते हैं। कैसे होते हैं फेस कार्ड्स 12? भाई फेस कार्ड ऐसे 12 होते हैं कि 4 होते हैं जैक के, 4 होते हैं किंग के, 4 होते हैं क्वीन के। तो 4 + 4 + 4 12, 12 में से कोई भी 4 का सिलेक्शन होना, ठीक है। दिस इज योर फेस कार्ड, ठीक है। इसे कॉपी कर लेना अभी बाद में। पार्ट नंबर 4, 2 cards are red and 2 cards are black. दो कार्ड रेड हो और 2 कार्ड ब्लैक हो। देखिए 2 कार्ड रेड हो, रेड अपने पास कितने होते हैं 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। देखो कार्ड्स की नॉलेज होनी जरूरी है, अगर आपको नहीं है तो दिक्कत करेंगे। 26 में से 2 ले लिए और यहां पे भी 26 में से 2 ले लिए, खत्म। पार्ट नंबर 5, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अब जो भी सिलेक्ट हो सेम कलर का सिलेक्ट हो। 26 रेड कार्ड्स हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स हैं।
26 में से 4 का सिलेक्शन, एक केस, प्लस 26 में से ब्लैक वाले 4 का सिलेक्शन, ये आंसर आ गया। 2 टाइम्स 26 C4। लैंग्वेज इसकी आप खुद लिख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया एग्जांपल है। ये था एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 18, a committee of 3 person is to be constituted from a pack of 52 men and 3 women। एक कमेटी बनानी है 2 मैन और 3 वुमेन की। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितना तरीके से डन हो सकता है। हाउ मेनी दीज कमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। ओके, कितने तरीके से डन किया सकता है। 3 पर्सन इज टू बी कमिट कंसिस्टिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कि 2 मैन और 3 वुमेन है, आपको एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की, ठीक है ना। तो यार बहुत सारे तरीके हैं इसको सेलेक्ट करने की। जैसे कि मान लो केस फर्स्ट मैंने ले लिया जब 2 में से 2 मेन सेलेक्ट हुए और 3 में से 1 वुमेन, क्योंकि 3 टोटल सिलेक्शन है आपकी, ठीक है। केस सेकंड आपका हो गया 2 में से 1 सिलेक्शन हुआ और 3 में से 2 का सिलेक्शन हुआ। केस थर्ड आपका ये हो गया कि 2 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ बट 3 में से तीनों सिलेक्ट हो गए। अच्छा, इसका 0 नहीं बन सकता, वुमेन 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने मेन नहीं बढ़ा पाएंगे अपन। तो ये पहला पार्ट आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। इन हाउ मेनी अ कमिटी ऑफ 3% इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ये पहला पार्ट हो गया। हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड बी कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women।
एक मैन होना चाहिए एंड 2 वुमेन होनी चाहिए। एक मैन और 2 वुमेन, एक मैन और 2 वुमेन, खत्म। ये तो पहले ही कर चुके हैं, ये आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। सोलह तक एग्जाम्पल करेंगे, एक 17वां एग्जाम्पल करना, छोटा सा एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल 16 करना है बस। क्लास ओवर आज की फिर आप लोगों की। नहीं, 15वां एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा, 3 एग्जाम्पल करने हैं बस। देखिए एग्जाम्पल 17, तुच्छा सा एग्जाम्पल है, आसान सा। NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। देखिए n इज इक्वल टू 9 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 17, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। देयरफॉर 17C17 इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट करके देख लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 16 पर आते हैं अपन। Find the number of arrangements of the letter of the word independence. एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसकी क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पहला पार्ट यही है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बराबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। देखते हैं, रिपीटेशन है, आई की तो नहीं हो रही, ई की हो रही है। 1 2 3 4 ई आ गए। ठीक है, डी आ रहा है 2 बार, ओके। एन आ रहा है 2 बार, ओके। हाँ, ये अरेंजमेंट है इसकी। 3 बार आ रहा है कोई, 3 टाइम्स, एन कम्स 3 टाइम्स, एन कम 3 टाइम, 1 2, हाँ पहले वाला तो लिया नहीं है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, इसका टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 1663200। मैंने एग्जांपल में से टेप के वैल्यू लिखी है, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। अब पहला पार्ट देखिए क्या कहता है, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। वर्ड अगर स्टार्ट हो पी से तो देखो 12 अरेंजमेंट है, 12 बॉक्सेस बना लेंगे। ये बन गया। अब वर्ड स्टार्ट करना है आपको पी से। किससे स्टार्ट करना है वर्ड? पी से। अगर आपने पी से शुरुआत करी वर्ड की, किससे शुरुआत करी? पी से, तो एक आ गया, एक फिक्स हो गया अपनी जगह पर, हो गया फिक्स। बचे कितने? 11। 11 में से कोई एक, 10 में से कोई एक, 9 में से कोई एक, 8 में से, 7 में से, 6 में से, 5 4 3 2 1, यानी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, बिकॉज रिपीटेड वर्ड्स आपको डिवाइड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए, कॉपी नहीं कीजिए, सेकंड पार्ट देखिए पहले। डू द वॉवल्स आर अकर टुगेदर। द वर्ड वॉवल्स आर अकर टुगेदर, तो एक काम करते हैं, एन डी पी एन डी एन सी, और वॉवल हो गया आई ई ई, आई डबल ई और डबल ई। नहीं दिख रहा? अब जादू से दिख जाएगा, ये देखिए। वॉवल आर अकर टुगेदर, इसका केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा यूनिट काउंट करनी है, 8 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5, ये आपस में रेंज हो सकते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेशन आपको ऐसे कैसे डिवाइड करने ही पड़ेंगे। ठीक है,
अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 3। अच्छा, लैंग्वेज आप देखकर लिख लेंगे खुद, क्योंकि इतनी मैंने सिखा भी दी है और वैसे भी इसमें भी आपको गिवन ही है। डू द वॉवल्स नेवर टुगेदर। देखिए नेवर टुगेदर का कोई केस नहीं होता, मैंने बोला था वॉवल्स आर नेवर टुगेदर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट्स माइनस वॉवल्स आर टुगेदर, ये वाली अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स अपन ने निकाली थी 1 6 6 3 2 0 0 माइनस वॉवल आर टुगेदर, ये केस है। कैलकुलेशन आपकी खुद की रहेगी। ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। 12 बनाएंगे। वर्ड स्टार्ट विद आई, वर्ड स्टार्ट करना है आई से एंड एंड करना है पी पर, यही बोला है। बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, आई से शुरुआत कर पी पे खत्म। एक आई आ गया, एक पी आ गया, बचे कितने अपने 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन, तो भैया आपको हमेशा परेशान करेगा ही करेगा, डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट थे, अब नोट डाउन कराओ। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे, एग्जांपल 15, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे।
लास्ट एग्जाम्पल, देखिए सिंपल एग्जाम्पल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। In how many ways can 4 red 3 yellow 4 red 3 yellow and 2 green disc be arranged in a row if the disc of same color are indistinguishable? indistinguish का मतलब है कि सारी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब एक एक बार आनी चाहिए। यानी आपके पास टोटल 4 लेटर हो गए, सपोज आर के, 3 लेटर हो गए वाई के और 2 लेटर हो गए ग्रीन के, जी के। तो 4 3 7 2 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इतना सिंपल आंसर है इसका, कुछ भी नहीं है। कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। कंप्लीट हो गया ये, कॉपी कर लो फटाफट से। तो अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। इतना करने के बाद आप लोग पुराना कोई भी एग्जांपल करके देख लीजिए, सारे हो जाएंगे आपसे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बोला ही कि मैं नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा। ये चैप्टर यहां कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टेंग टॉन्ग।